Hello class 7 students, welcoming you all back to your chapter, which is expression using letters and numbers. आज है आप लोगों का episode number 9, which will be mostly or second last episode of this particular chapter. So, welcome to your second last episode as well, if I'm not wrong, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करूँ उसके बाद मैं बीच में करूँ as per my record, as per my time views नहीं जाता है, so I have to like cut that out, है ना? तो इसलिए it is just a guess कि ये होगा, क्योंकि before I like record and put it, उससे पहले ही सारे बनते हैं, उसके बाद ही आई एम कि सेकंड लास्ट से लास्ट है, बट ये थोड़ा बहुत टॉपिक है, then it is this last of it and then figure it out. So I guess it will be the last and it must be the last only, है ना? बस ये वाला लास्ट नहीं होगा, बट 10th एपिसोड विल बी द लास्ट एपिसोड। एंड वैसे ही देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि एवरीडे एपिसोड था, है ना? यानी कि हर दिन आपको मेरे ख्याल से 7 या 8 पीएम के स्लॉट में मिल जाएगा ये वाला, है ना? बिकॉज़ आपका वैसे तो आई गेस ये 7 वाला स्लॉट था, इसका 8 वाला स्लॉट था, सॉरी मैथ्स का। बट क्योंकि आई नो टिल नाउ कि थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएँगे, बिकॉज़ टीम में भी और भी कुछ आए साथ-साथ। 8 वाले स्लॉट में थोड़े चेंजेस हो जाए, 9 वाले स्लॉट में थोड़े चेंजेस हो जाए। तो इसीलिए लाइक मैथ्स का तो थोड़ा हर टाइम का होना है। एसएसटी का थोड़ा बहुत मैं एसएसटी करवा रहा हूँ आप लोगों के साथ-साथ, तो उसका थोड़ा बहुत हट जाता है। बट इसका नहीं हट सकता ना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता ना उतना। तो इसीलिए ये इसका ऐसा ही है। सो लेट अस गेट बैक टू दिस। बातें तो बहुत हो गई हैं, थोड़ा पढ़ भी लिए हुए हैं, है ना? सो मैथस्टिक पैटर्न्स हैं, तो हम क्या करके देखते हैं, ठीक है? So let us move forward. Look at the picture below. It is a pattern using mastic. Can you identify what the pattern is? So pattern यहाँ पे बन रखा है ऐसे, तीन mastics को जोड़ के एक बना रखे हैं, then दो और को जोड़ के दो, then दो और को जोड़ के तीन, then दो और को जोड़ के चार। तो ये आपके ट्राइंगल्स बना है ना, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, है ना? तो हम क्या देख रहे हैं, वी कैन सी दैट स्टेप वन हैज वन ट्राइंगल, फर्स्ट स्टेप में एक ट्राइंगल है, सेकंड स्टेप में दो ट्राइंगल हैं, स्टेप थ्री हैज थ्री ट्राइंगल एंड सो ऑन, है ना? ऐसा सा है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी मास्टिक देयर विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5? तो कितनी होंगी? तो 11 होंगी वो, है ना? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो जो होंगी वो ऐसे इधर एक और देन 11, है ना? ऐसे हो जाएंगे, सो 11 ही है। हाउ मेनी mastics will there be in step 33, step 84, step 108? यानी कि इतने ज़्यादा अभी तक तो हमने स्टेप 5 तक ही देखा था। इन्होंने बोल दिया हमें कि स्टेप 33 भी देखो, स्टेप 84 भी देखो, स्टेप 108 भी देखो। तो ये सब भी है। सो ऑफ कोर्स हम लिख के या ड्रॉ करके कर सकते हैं, बट उससे भी ज़्यादा जल्दी हम जो कर सकते हैं, बाय यूजिंग द आंसर जो आपके इस पैटर्न में छुपा हुआ है, उसको आंसर का देख के उसको एनालाइज करके वी कैन फाइंड आउट कि स्टेप 33, स्टेप 34 या स्टेप 108 में भी आंसर क्या आएगा, विदाउट ड्राइंग इट एंड फाइंडिंग इट मोर क्विकर देन ड्राइंग एंड फाइंडिंग इट, राइट? तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, एक जनरल रूल होता है, एक स्पेसिफिक रूल होता है। तो क्या है? So what is that general rule to find the number of matchsticks in the next step? So we can see that at each step 2, matchsticks are played to get the next one, है ना? यानी कि जो मैचस्टिक्स है वो हर टाइम 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। पहले ही स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में ही आपकी कितनी मैचस्टिक्स हुई हैं? यूज 3। उसके बाद 2 और इंक्रीज हुई, 2 और इंक्रीज हुई, 2 और इंक्रीज हुई, 2 और, बस ऐसे ही चल रहा है। सो इसी के साथ-साथ अगर आप देखोगे तो अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो, to use this way find out the number of matchsticks in step 33 without continuing to write the numbers। मतलब नंबर कंटिन्यू करो मत लिखना, मतलब कि फिर से बार-बार नंबर मत लिखो, बट आप स्टेप 33 तक में लिख सकते हो। ये नहीं कि आप 6 7 8 9 10 तक लिखते रहो कि भैया हाँ इतने नंबर मैसेज, इतने नंबर मैसेज, वैसे नहीं करके आप इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हो? तो कैसे कर सकते हो वो हम देखते हैं। हर टाइम आपका जो है 2 टाइम्स मैच, मतलब 2 मैट्रिक्स ऐड होती हैं। तो अगर जो 2s हैं वो आपके कितने हो जाएंगे 33 में, हम वो देख सकते हैं, है ना? जैसे स्टेप 1 में तो 3 ही है, स्टेप 2 में तो 5 है, यानी कि एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, स्टेप 3 में 2 2 आ गए, स्टेप 4 में 3 2 आ गए, स्टेप 5 में कितने 4 2 आ गए। तो जो नंबर है उससे एक नंबर कम 2s आते हैं। तो 33 में 32 2s आएंगे एंड 32 2s आएंगे। तो सिमिलरली आपका 32 जो 2 है, वो कितना हो जाएगा? 32 2 विल बी 64, राइट? 32 2 विल बी 64 प्लस जो 3 स्टार्टिंग है, तो 67 नंबर आ जाएगा आपका। एम आई राइट? So the number of matchsticks needed to make 33 triangles is
व्हाट 30, देखो आई एक्सप्लेन। जितना नंबर है ना, जैसे आपका मैथस्टिक का अगर नंबर है 4, तो 4 है तो आपके 3 टूज यूज हो रहे हैं, अगर 5 है तो 4 टूज यूज हो रहे हैं। वैसे ही 33 है तो ये पैटर्न हमने देखा 33 है तो 32 नंबर यूज हो रहे होंगे, 32 टूज यूज हो रहे होंगे, है ना। तो 32 यूज हो रहे हैं तो मतलब कि 32 में इक्वल्स टू नहीं है, मतलब कि 33 वाले मैथस्टिक्स में 32 हो रहा है। तो 32 इंटू टू, क्यों, क्योंकि आपके इतने टू यूज हो रहे हैं। तो 32 इंटू टू विच विल बी 64। अब स्टार्टिंग में 3 यूज होते हैं, तो 3 कर देंगे हम प्लस 64 में, तो हमें क्या मिल जाएगा 67। ठीक है, तो 67 मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक्स कितनी है, 67 67 मैथस्टिक्स हो जाएंगे यूज। एंड इसीलिए हम सिमिलरली हम बाकी मैथस्टिक्स जितनी चाहिए होंगी 84 के लिए, 108 के लिए, वो भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम 84 की बात करें तो फॉर 84 मैथस्टिक्स हमारे को चाहिए होंगी 83 टू मैथस्टिक्स, यानी कि 83 करना पड़ेगा हमें 2 से, है ना। 83 इंटू टू प्लस में 3। सिमिलर वे 108 भी जो है आपका, उसको भी हम 108 को 107 कर देंगे, 107 इंटू टू प्लस में 3, है ना। सो 83 प्लस 83 इंटू टू प्लस में 3, सो 83 इंटू टू आपका कितना हो जाएगा 166, प्लस में 3 आपका करेंगे अगर हम, तो हो जाएगा 166 प्लस में 3, दैट विल बी 169। ऑलराइट, सिमिलर वे 108 है 107 इंटू टू प्लस 3, तो 107 इंटू टू कितना हो जाएगा, 107 इंटू टू विल बी 214, 214 है ना, प्लस में 3 है, सो 214 मतलब 217, 108 आपका ऐसे निकल गया। सो ये आपने देखा कि मतलब कितने नंबर और जितनी नंबर ऑफ मैथस्टिक्स हैं उसमें, मैथस्टिक्स का जितनी नंबर ऑफ वो है ना, कि जैसे स्टेप्स हैं, तो उससे ही एक नंबर कम आपके टूज आ रहे हैं, तो वो ही आपका है ना। वही हिसाब निकालना है आपको। What would be an expression describing the rule or formula to find out the number of mastics at any step? मतलब कि क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन या कोई ऐसा रूल है जिससे कि हमें पता चले कि कैसे कैसे हमारा मैस्टिक का हम फाइंड करते हैं। ऑब्वियसली अभी हमने देखा, सो द पैटर्न इज सच दैट इन स्टेप 10 9 टूज एज एंड एन एडेड 3, मतलब कि स्टेप 10 में ना जैसे 9 टूज आपके यूज हो रहे हैं, प्लस में एक 3 यूज हो रहा है। तो मतलब कि जो आपका नंबर है मैट्रिक्स का जितना है, जैसे स्टेप जितना है, उससे एक नंबर कम आपके नंबर ऑफ टूज यूज हो रहे हैं, प्लस में 3, है ना। तो जैसे इन स्टेप 11 10 टूज यूज हो रहे हैं और एक 3 ऐड हो रहा है, सो 3 प्लस 2 इंटू 10, जो कि आपका मैट्रिक्स का नंबर लेने। तो फॉर स्टेप वाई जो होगा, तो वाई के लिए 1 लेस, सो वाई माइनस 1 2s प्लस में 3, है ना। तो देयरफॉर जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो आपका वो होगा ये वाला, दैट विल बी 3 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1। वाई मतलब आपका नंबर ऑफ स्टेप हो गया, मतलब कि मान लो लेट्स से 14 स्टेप्स हैं, सो 14 माइनस 1 13 इंटू टू, 13 इंटू टू जो भी आएगा प्लस में 3। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू इट। सो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर दिस पैटर्न। तो ये पैटर्न भी आप लोगों ने देख लिया कैसा सा बन गया, और तो पैटर्न की गंदी सी स्पेलिंग लिख के इट इज नॉट गुड, मैं इसमें हटा रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छी लग रही। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक्स एंड स्टेप वाई, तो वाई स्टेप में आपको एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डाल के दे दिया। तो अब इसमें फाइंड कर सकते हो कितने नंबर ऑफ मैस्टिक्स हर एक स्टेप में चलेंगी, लगेंगी, कितनी कितनी लगेंगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेंगी, है ना। सो इट इज ईजियर टू फाइंड दिस मैनर rather than drawing each and every, है ना, step and finding that. So इसीलिए you might have already noticed that there is a 2 in the first step also, पहले स्टेप में भी 2 है। Using this expression we get is 2y plus 1, तो मतलब पहले एक्सप्रेशन में भी हमें 2 दिख रहा है, यानी कि 2y plus 1 हो रहा है वहां पे, है ना। सो ये थोड़ा बहुत आपका एक्सप्रेशन का काइंड ऑफ वो भी बन जाएगा, दैट विल बी 2y plus 1। मतलब मेरी बात का समझ रहे होगे तो समझ रहे होगे, नहीं तो ये थोड़ा समझो कि जैसे बाकी सब में तो 3 3 3 यूज हो रहा है, लेकिन पहले वाले में ही आपका थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है कि उसमें आपका 3 इन टोटल ही है ना। बाकी सब में तो 3 बेस वाला है और बाकी इसमें आगे आगे बन रहा है ना, बट इसमें बेस वाला लेट से एक ले लो या दो ले लो, एक ले लो उसके आगे में दो और जो गया। तो does the above expression also gives the number of masses at each step correctly?
आर द एक्सप्रेशन द सेम? तो ऑब्वियसली यस, हम इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। जैसे 3 + 2 इंटू वाई माइनस वन है ना, तो 3 + 2 इंटू वाई माइनस वन कैसे लिख सकते हो? 2 टू वाई माइनस टू है ना, तो 3 + 2y - 2, जो कि आपका हो जाएगा 3 - 2 कितना हो जाएगा 5, 1 प्लस नहीं है माइनस है तो हो जाएगा 1, और 2y एज इट इज, तो 2y+1 जो कि आपका फर्स्ट स्टेप भी है ना, ये आपका फर्स्ट स्टेप भी था, स्टेप 1 भी है ये। तो बोथ द एक्सप्रेशंस आर सेम, तो दोनों एक्सप्रेशन सेम भी हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट वे टू काउंट और सी द पैटर्न। लेट अस टेक द लुक पिक्चर अगेन, मतलब कि एक और तरीका है जिससे कि आप इसको फिर से एज एन, इस पैटर्न को फिर से आज के और तरीके से देख सकते हो। तो वो क्या तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। Matchsticks are placed into orientation. Horizontal ones are at the top and the ones placed diagonally in the middle. तो पहले जो horizontally यानी कि ऐसे लेटी हुई वो ऊपर नीचे है ना, टॉप एंड बॉटम, ये वाली, और जो डायगनली है वो मिडिल में है, ये वाली। ठीक है। अब इन स्टेप 2 देयर आर 2 मैचस्टिक्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। स्टेप 2 में ना 2 मैचस्टिक्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, वेयर एज आगे चल के जो है, मतलब इसी में 2 हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और 3 मैचस्टिक्स डायगनली प्लेस्ड है, यानी कि डायगनल मतलब इस तरीके में प्लेस्ड है। समझ रहे हो मेरी बात? पहले वाले को तो छोड़ दो, सेकंड ओरिएंटेशन, सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में, ये वाला स्टेप 2 का ही है, जिसमें 1 2 3, 3 वर्टिकली कह लो, वर्टिकली तो नहीं, डायगनली, वर्टिकल सीधा होता, डायगनली प्रेजेंट है, और 2 आपकी हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे प्रेजेंट है ना। तो ये बात है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट इज व्हाट आर दीज नंबर्स इन स्टेप 3 एंड स्टेप 4? तो ये नंबर्स कैसे हैं स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में, तो वो भी हम देख लेते हैं, है ना। तो कहाँ लिखा जाए, यहाँ पर ही, इधर इधर जगह खाली है, राइट ओवर हियर। ठीक है। सो नंबर ऑफ, अच्छा मैंने क्लिक नहीं किया था वहां पे, राजा भाई, ठीक है। सो स्टेप 3 में, स्टेप 4 में जो चीजें मुझे समझ में आई मैं वो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। तो लाइक फॉर एग्जांपल योर स्टेप 3 में व्हाट यू आर हैविंग इज नंबर ऑफ मैचस्टिक प्लेस हॉरिजॉन्टली, है ना। आई जस्ट राइट हॉरिजॉन्टली, इसको मैं छोटा करने की ट्राई करता हूँ। नंबर ऑफ मैचस्टिक प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली विल बी 3, है ना, 3 हॉरिजॉन्टली प्लेस हुई हैं स्टेप 3 में, 1 2 3 में, 1 2 हॉरिजॉन्टली मतलब सॉरी, ये ऊपर नीचे टॉप बॉटम, 1 2 3, है ना। एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक प्लेस्ड वर्टिकली, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, वो कितनी, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे प्लेस करी गई हैं। तो जितनी नंबर आपका स्टेप का हो उतना आपके हॉरिजॉन्टली है, और उससे +1 आपकी वर्टिकली है। जैसे स्टेप 3 में 3 हॉरिजॉन्टली हैं और +1 यानी कि 4 वर्टिकली हैं। वैसे ही स्टेप 4 में आप ऐसे ही देख सकते हो, है ना, दैट नंबर ऑफ मैचस्टिक प्लेस्ड वर्टिकली, तो चलो ठीक है, वो कितनी हो जाएंगी, अरे से पहले नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, जो नंबर ऑफ मैच स्टिक प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 4, और वर्टिकली हो जाएंगी 5। ठीक है। सो ये है कि मतलब अगर आप देखोगे तो जो स्टेप का नंबर है स्टेप 3 है, तो हॉरिजॉन्टली 3 है और वर्टिकली +1,
सेम वे स्टेप 4 है तो हॉरिजॉन्टली 4 एंड इसमें +1। ठीक है, और अगर यही आपका स्टेप 4 और स्टेप 3 में हो रहा है। Next is how does the number of mastics change in each orientation as steps increase? That an expression for the number of this thing changes. So अच्छा, तो इसने हमसे पूछा है कि बार बार जो ओरिएंटेशन है मैस्टिक के नंबर के साथ चेंज क्यों हो रही है, ओरिएंटेशन बदल रही है थोड़ी बहुत और उसके साथ नंबर क्यों चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखो एंड डू टू एक्सप्रेशन ऐड अप टू 2y+1, दो एक्सप्रेशन 2y+1 पे ऐड ऑन करते हैं कि नहीं। तो पहली चीज कि फॉर योर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, फॉर योर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट आपका 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, ठीक है। एंड एट द वाइट स्टेप, यानी कि एकदम लाइक एंड स्टेप होता है ना, वैसे वाइट स्टेप द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल मैच 6 is equals to y, alright। एंड जो डायगोनल है फॉर योर डायगोनल मैच 6, फॉर योर डायगोनल मैच 6, अच्छा प्लेसमेंट, सॉरी, फॉर योर डायगोनल प्लेसमेंट, यानी कि जो हम प्लेसमेंट कर रहे हैं ना मैस्टिक की, तो वो प्लेसमेंट कैसे है, वो एक नंबर थोड़ा ज़्यादा है इससे, यानी कि 1 2 3 4 था तो वो है 2 3 4 5, है ना, सो ऑन। ठीक है, और ऐड किया तो वाई स्टेप, वाइट वाला स्टेप, ऐड वाई स्टेप द नंबर ऑफ डायगोनल मैचस्टिक विल बी इक्वल टू योर y प्लस में 1, ऑलराइट। तो ये है एंड डू द टू एक्सप्रेशन ऐड अप टू y+1, so yes they do, so yes the two, so yes the two expressions add up to 2y+1, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इसका टेक्स्ट इंक्रीज कर देते हैं, जगह हमारे पास बची हुई है, इतना भी नहीं कि कुछ और ही ना दिखे, है ना। तो या और आपने 2y+1 वाला एग्जाम्पल भी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था, है ना, तो उसमें कोई दोहराए भी नहीं है। तो हम फिगर इट आउट शुरू कर लेते हैं, एटलीस्ट ये वाला पेज कर लेंगे क्योंकि आई डोंट नो कि नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें कितना हमें टाइम लग जाएगा, एंड आई गेस वी डू हैव सम टाइम राइट नाउ इन आवर पॉकेट, तो हमारा थोड़ा बहुत अभी सूख ही जाएगा। ये वाला पेज ही कर देंगे, जो नेक्स्ट 2 पेज हैं वो हम अगली क्लास में ही कर लेंगे, है ना। बट मुझे ये है कि हमारा अगली क्लास ज़्यादा एक्सीड ना कर दे, तो इससे थोड़ा बहुत आई ट्राई टू कंप्लीट इन दिस क्लास ओनली। So let us start with figure it out, ठीक है। So for the problem asking you find the suitable expression, first try to understand the relationship between the different quantities in the situation described, and if required assume some values for the unknown and try to find some relationship for that। So मतलब हमें कुछ कुछ चीज़ें फाइंड आउट वगैरह करनी है एज सच, तो वो हम देखते हैं। So let us see, one plate of jowar roti cost 30 and one plate of pulao cost 20, and if x plates of jowar roti and y plates of pulao were ordered in a day, which expression describes the total amount in rupees on that day। मतलब कि जो जवार रोटी है ना वो 30 रुपए की है, और एक प्लेट जवार रोटी 30 रुपए की और एक प्लेट पुलाव 20 रुपए का, और अगर दोनों एक एक मंगाया गया है ना, मतलब एक्स प्लेट जवार रोटी एंड वाई प्लेट पुलाव की मंगवाई गई है, तो यू हैव टू टेल मी कि कितना कितना मंगवाया गया होगा। तो सबसे पहला देखते हैं ए पोर्शन, दैट इज 30x + 20y, तो यही है ऑब्वियसली सही।
जो कि 30 प्राइस था जवार रोटी का, और 30 यानी कि एक्स प्लेट मंगवाई गई थी, तो 30 इंटू एक्स। एंड वाई प्लेट मंगाई गई थी पुलाव का, और पुलाव का प्राइस भी 20 था, है ना। इसके अलावा बाकी सारी गलत ही होंगे, जैसे फिर भी आई लेट यू ऑल नो 30 प्लस 20 तो 50 हो गया, और एक्स प्लस वाई ये क्या है, गलत है ये तो, जो भी है। ठीक है, 20 एक्स प्लस 30 वाई इन्होंने उल्टा कर दिया क्या? ऑब्वियसली हाँ, उन्होंने एक्स प्लेट जवार प्लेट के साथ उसका प्राइस मिला दिया, और इसकी पुलाव की प्लेट के साथ उसका प्राइस मिला दिया। अरे इन्होंने तो माइनस ही कर दिया, माइनस नहीं होगा भैया, प्लस होगा, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं और टोटल अमाउंट निकालना है। और ये एज यूजुअल इसकी तरह इन्होंने गलती कर दी, इसने बस ब्रैकेट नहीं लगाया और इसको ऐसे कर दिया। ये भी गलती है, हम इनको एक साथ नहीं प्लस करना है, इनको इनके साथ इंटू करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड दैट आउट, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट, राइट, 30x plus 20y. Second question is Pushpata sells two types of flowers on Independence Day, Champak and Marigold. P customers only bought Champak, Q customers only bought the Marigold, and R customers bought both. On the same day, she gave away a tiny national flag to every customer. How many flags did she give away that day? तो मतलब उसने कहा है कि पुष्पिता ना दो टाइप के फ्लावर बेचती है, ऑलराइट, इंडिपेंडेंस डे में, और चंपक और मैरीगोल्ड। पी कस्टमर वो होते हैं जो सिर्फ चंपक लेते हैं, क्यू कस्टमर वो होते हैं जो सिर्फ मैरीगोल्ड लेते हैं, आर कस्टमर दो वो होते हैं जो दोनों लेते हैं। और उसने साथ साथ में ना छोटे नेशनल फ्लैग भी दिए थे हर एक कस्टमर को। तो हमें बताना है कि उसने कितने फ्लैग्स दिए। अच्छा, तो उसने पी कस्टमर, क्यू कस्टमर एंड आर कस्टमर। सो भैया, मतलब कि उसने जितने सबको कैटर किया, तो इन काइंड ऑफ जितने पी कस्टमर है प्लस क्यू कस्टमर है प्लस आर कस्टमर है, यानी कि ए पार्ट। सो पी प्लस क्यू प्लस आर इज द करेक्ट फॉर्म। बाकी सारे मतलब कि इसको इंटू टू क्यों करा है उन्होंने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, गलत है। ठीक है, प्लस इसको इन टोटल इन्होंने टू के साथ कर दिया है, इसने प्लस वन कर दिया है, इसमें प्लस टू कर दिया है, इसमें आर की कोई वही वैल्यू ही नहीं है, सीधा इसके पी और क्यू को ही प्लस करके टू कर दिया है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि पी क्यू आर मतलब कि जितने भी तीन टाइप के उसके पास कस्टमर आते हैं, वो तीनों टाइम के कस्टमर को उनके जितने जितने एज इट, उसको ना प्लस करके ना इंटू करके ना माइनस करके, उन्हीं को अगर वो ऐड करेगी ना, तो शी कुड फाइंड आउट कि उसने कितने फ्लैग्स आज गिव अवे करे। ठीक है, दैट इज इट। A snail is trying to climb along the wall of a deep well. During the day, it climbs up U centimeter, and during the night, it slow slip down D centimeter. This happens for 10 days and 10 nights. Write an expression describing how far away the snail is from its starting point, and what can we say about the snail's movement if D is greater than U. तो मतलब कि वो U सेंटीमीटर यानी कि लेट्स से U सेंटीमीटर क्लाइंब कर रहा है, और D सेंटीमीटर वो रात को स्लिप कर जाता है अपना। और ये सारा कुछ होता है 10 दिन और 10 रातों के लिए। ठीक है, मतलब 10 दिन के लिए काइंड ऑफ। तो आपको बताना है कि एक एक्सप्रेशन लिखना है कि कितने दूर तक गया होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो 10 दिनों तक के लिए हुआ है ये। सो वी कैन राइट दिस दैट कि ए पार्ट है ना ये, तो ए पार्ट का है आंसर। इसको एक तो मैं छोटा कर दूं, पता नहीं इतना बड़ा क्यों हो जाता है, जब मुझे चाहिए नहीं होता, जब चाहिए होता है तो। हाँ, सो 10 दिन का बात हो रही थी। सो 10 कर देंगे, एंड यू जितना वो क्लाइम करता है और फिर वो उधर से हट जाता है, मतलब गिर जाता है, सो यू माइनस में डी कर देंगे। सो यू माइनस डी, सेंटीमीटर बोला, सेंटीमीटर लगा देंगे, है ना। यू वो उतना क्लाइम करता है पूरे दिन में, और फिर जब वो रात को सो रहा होता है तो वो डी सेंटीमीटर स्लिप डाउन कर जाता है ना। सो दैट इज इट। नेक्स्ट इज बी पार्ट। व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल्स मूवमेंट इफ डी इज ग्रेटर देन यू। अगर डी यानी कि जितना वो चढ़ रहा है वो नहीं, जितना वो स्लिप डाउन कर रहा है वो ज्यादा बड़ा है, तो मतलब कि ये है कि सिंपल चीज आई राइट ओवर हियर, इफ द डी इज ग्रेटर देन यू, देन द snail slips down, द snail slips down, इसको मैं छोटा कर देता हूँ साइज को, एंड आई विल काइंड ऑफ पुट इट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे रखने से इसका थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि आई कुड राइट मोर अच्छे से। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, नहीं इतना भी नहीं, इतना बहुत है। सो इट स्लिप्स डाउन मोर देन इट्स क्लाइंब, मतलब कि वो जितना चढ़ता है उससे ज्यादा तो वो गिर जाता है, क्योंकि डी जो है वो वो रेट है जिसमें वो एज एन स्लिप डाउन कर रहा है रात को, और जो यू है वो रेट है जिसमें वो क्लाइंब अप कर रहा है। ठीक है, सो इट स्लिप्स डाउन मोर देन इट्स क्लाइंब, मतलब जितना ऊपर चढ़ता है वो उतना ही ज्यादा गिर जाता है। ठीक है,
This means what? So this means the snail, this means the snail will never reach the top. मतलब वो ऊपर तो चढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका जो डी है यानी कि जो उसका जो रेट है जिससे वो क्लाइंब कर रहा है वो कम है देन जिससे वो फिसल रहा है यानी कि फिसलता ही रहेगा ज्यादा देन क्लाइंबिंग है। ठीक है। सो या तो बाकी का विल सी इन नेक्स्ट क्लास फोर्थ से। ठीक है आज के लिए इतना ही। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है फोर्थ ऑनवर्ड्स। ओके तो विल सी दिस फोर्थ ऑनवर्ड्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। सो टिल एपिसोड 9 सेकेंड लास्ट एपिसोड इतना ही। एपिसोड 10 ऑनवर्ड्स हम ये वाला कर लेंगे अगली क्लास में। ऑलराइट क्लास तो आज के लिए इतना ही। विल मीट यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय यू ऑल एंड विल मीट यू सून।